बढ़ जैसे रट्टा मारने वाली कहानी न कहे। हम देखते हैं सारे मतलब कि पुराने पैटर्न पर कुछ पढ़ाइयाँ भी होती है कि पूरे सर फेयर ले लिए। अजीत कुमार जो टकही के रहने वाले थे उस समय जो है पूरे दुखी छापर और वैसे क्षेत्र में टॉपर आए 2017 में। चलिए जी। फिर टर्निंग पॉइंट कैसे आया? फिर कहता था कि पढ़ले ला कम आ मास्टर बनेला ज्यादा। मंडे के अंडा खाए खातिर खाली आवता रसन आ मंडे के भाग जाता रसन। सब कोई अच्छा रोटी आप खाइएगा तो जला हुआ कौन खाएगा? ठीक है। पहुंचे हैं बैसखवा के सबसे टॉपर कोचिंग एक्सीलेंट कोचिंग सेंटर और जिनके डायरेक्टर हैं तुम सर। और अगर सर से अगर मिलवाएंगे ना तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि अगर वो चश्मा निकाल देंगे ना तो आपको पता नहीं चलेगा कि वो स्टूडेंट है या टीचर है। बढ़ जैसे ये सर जो एक्सीलेंट साइंस कोचिंग है इसका पूर्ण रूप से इसका अर्थ क्या है और क्या सोच के आपने ये नाम को रखा? हाँ देखिए, जैसे मेरे संस्था का नाम हुआ एक्सीलेंट साइंस कोचिंग सेंटर जी। इसको हमारे स्टूडेंट हो गया चाहे अदर पेरेंट्स हो गए ये सभी एक्सीलेंट फैमिली के इंसान नाम से जानते हैं। हिंदी अर्थ जाने तो हमारा एक्सीलेंट का मीनिंग जो है उत्कृष्ट यानी सबसे अच्छा कह दीजिए या सबसे उत्तम कह दीजिए। हमेशा फॉर्मल ड्रेस में रहते हैं और बच्चों को भी अनुशासन में रखते हैं, बहुत अधिक अनुशासन में। कहाँ तक आप पढ़ाते हैं बच्चे सबको? स्टूडेंट तो हमारे यहाँ अभी फिलहाल नॉर्मली बता दें आपको, जैसे छोटे क्लास से यानी कि आपका 6 नॉर्मली हो गया, 6 से लेकर के 12 यानी 12वीं क्लास तक चलता है। हालांकि बीच में जो है 1 साल थोड़ा मेरा बीएड एग्ज़ाम था और सीटेट भी एग्ज़ाम था तो उसके चलते हम 12वीं क्लास का जो होता है उसको मतलब 1 साल के लिए बंद कर दिए थे। अभी बैक है सर? जी अभी, लेकिन इस साल से 2023 से हमारा न्यू बैच स्टार्ट होने वाला है मतलब कि इंटर के लिए। और अभी फ़िलहाल हम लोग जिस क्लास में 10th क्लास तक अभी फ़िलहाल चल रहा है। और हालांकि हम छोटे बच्चे को तो चाहते हैं कि थोड़ा मतलब कम पढ़ाए और इस पर ज़्यादा फोकस दे ताकि वैसे बच्चे मान लीजिए कि अब हम लोग गए कि बड़े बच्चे के लायक हैं तो उसको भी पढ़ सकते हैं। कुछ हमारे छोटे बच्चे जैसे स्टूडेंट लोग भी चाहते हैं लोग कि हम भी घर पर कुछ स्टडी कराए बच्चे को, तो उन लोग के लिए हम बताते हैं कि आप जैसे आपके आसपास में जो भी भैया है या दीदी वगैरह है उनसे भी आप सीख सकते हैं, बाकी छोटे बच्चे कहीं भी सीख सकते हैं। तो इसलिए जो है छोटे बच्चे को पहले तो नहीं पढ़ाते थे, लेकिन हमारे कुछ पेरेंट्स मिले, बोले कि सर देखिए बड़े बच्चे को आपके पास भेजा जाता है तो फिर हम छोटे को कैसे भेजाएं? जैसे कहा जाता है कि मान लीजिए सब कोई अच्छा रोटी आप खाइएगा तो जला हुआ कौन खाएगा? तो इसलिए जो है हमारे यहाँ बच्चे छोटे भी अब आने लगे और उसको भी हम पढ़ाते हैं। ये सर की पीछे जो स्टूडेंट बैठे हैं जी और आपका ये बोर्ड है जिसे मान लीजिए ठीक है, प्रॉपर आपको दिख रहा है? जी सर दिख रहा है प्रॉपर कि ऐसे सर के पास पढ़ रहे तो ऐसे ही बोल रहे कि हाँ दिख रहा है? नहीं होता है, अगर हम जहाँ पढ़ते हैं सर का गुण गाते हैं, होता है, माने जो रियल है वो होता है। हम जहाँ पे पढ़ते हैं उन्हीं को बेस्ट मानते हैं। तो ये रियल बताइए कि वहाँ से आपको प्रॉपर कोई भी मैथ्स अगर बनता है तो जहाँ तक मेरा अनुभव है कि प्रॉपर शायद नहीं दिख पाता होगा, तो सर दिखता है प्रॉपर? अच्छा चलिए, बहुत बड़ी बात है। कि आपको क्या ख्याल है सर, दिखता है प्रॉपर कि नहीं दिख पाता है सर? देखिए जहाँ तक है, जैसे अभी आप बोले हैं कि मान लीजिए कि हर बच्चा जहाँ भी रहता है वो अपने को एक को आइडियल मानता है। जैसे में बच्चे हो गए तो ज़्यादा करके टीचर को मानते हैं। तो हालांकि मेरा भी ख्याल होता है, जैसे में कुछ लॉन्ग टाइप क्वेश्चन होती है तो जैसे में उसको छोटा करके आदमी लिखता है तो पीछे तक उतना नहीं दिख पाता होगा। तो उसके लिए सर क्या करते हैं? उसके लिए जैसे में एक क्वेश्चन को पूरे एक बोर्ड में नहीं बना पाते हैं, उसमें से आधे क्वेश्चन को नॉर्मली मतलब मिला करके समझा दी जाती है, बना दी जाती है। उसके बाद में फिर पुनः उसको मिटा करके वहाँ से जो बचा हुआ रहता है उसको बनाया जाता है। हालांकि उतना ही अच्छा बेटर नहीं है, लेकिन थोड़ा इस पर बोर्ड का कुछ प्रॉब्लम है जो लगेगा। चलिए बहुत बेस्ट है। मान लीजिए कि अभी तो यहाँ पे शुरुआत हुई है, पहले दूसरे जगह कोचिंग चलता था और वहाँ पे एडजस्टमेंट प्रॉपर नहीं हो पाती थी और साइकिल भी लगाने में प्रॉब्लम होती थी। और जहाँ तक मैं हमेशा आते जाता था तो देखता था कि छोटे बच्चे भी अगर जैसे छुट्टी होता था ना तो गाड़ी की मैंने आना जाना, तो एक तो चीज़ हमको बेस्ट लगता था कि सर बाहर आते थे और बच्चों को पार कराते थे। ये चीज़ हमने देखा है। यहाँ पे बगल में हम आए कुछ बुक्स खरीदने के लिए, तो ये चीज़ हमने मिलाया। रूटीन क्या है सर पढ़ाने का? देखिए मेरा रूटीन तो जैसे सर मतलब अकेले हम टीचर यहाँ पे इस संस्थान को चलाते हैं जी। और अकेले ही पूरे सब्जेक्ट को कवर करते हैं, जिसमें आपका मैथ, साइंस, इंग्लिश वगैरह, संस्कृत, हिंदी सब हो गया। अब उसके लिए है कि मान लीजिए कि अगर सभी बच्चे को एक ही मतलब समय में या एक ही दिन अगर सारे सब्जेक्ट को कवर करें तो पॉसिबल नहीं है। उसके लिए दिन बाय दिन जो है मतलब कि बैच को बताया गया है, बनाया गया है कि फला डे को इस बैच में फला सब्जेक्ट की पढ़ाई होगी। नहीं सर, उसको क्लियर करके बताइए कि मान लीजिए कि मंडे को, फ्राइडे को क्या क्या बैच रहता है। देखिए अभी फिलहाल जैसे में आपका मूल हो गया 6 यानी 6 सब्जेक्ट आपका हो गया, मैथ, साइंस,
साइंस, सोशल साइंस, हिंदी, अंग्रेजी यानी इंग्लिश, और आपका हो गया संस्कृत। तो उसमें अभी फ़िलहाल जो है इन बच्चों लोग को मतलब मैथ हो गया, मैथ का आपका हो गया मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे, यानी 3 दिन जो है लगातार आपको इसमें मैथ पढ़ाई जाती है। इसके अलावा बचा और दिन, जैसे सप्ताह में 7 दिन हो गए, 4 बचा, तो 4 में लगातार 3 दिन जो है इन लोग को साइंस पढ़ाई जाती है। उसके बाद में संडे जो हुआ उस दिन ज़्यादातर इन लोग का टेस्ट होती है। जैसे अभी संडे के दिन आज आए हेलो हम लोग, कभी नहीं छुट्टी नहीं होती है। छुट्टी जैसे में मान लीजिए कभी कोई पर्व तीज त्यौहार वगैरह पड़ गया तो उस पीरियड में जो है हमारे स्टूडेंट को छुट्टी दी जाती है। हालांकि बच्चे इतना ज़्यादा मतलब पढ़ाई के लिए एक्साइटेड रहते हैं, मोटिवेटेड रहते हैं कि खुद ब खुद कहते हैं कि सर एक दिन अगर आप छुट्टी करते हैं तो उस दिन ऐसे लगता है, ऐसे फील होता है जैसे हम लोग कुछ खो गया है। तो अच्छा रहता है कि ना, और हम भी सोचते हैं कि अच्छी बात है, हम इन लोगों को मतलब हमें यहाँ मिलाते हैं कि भाई हमको भी ऐसा ही लगता है। सुबह 5 बजे से बैच स्टार्ट होती है और आपका दिन में लगभग 10:30 बजे तक अभी बैच फ़िलहाल चल रही है। उसके बाद में आपका 1 बजे से, चूँकि स्कूल मॉर्निंग चल रहा है तो 1 बजे से बैच स्टार्ट होती है और रात को शाम को 8 बजे तक चलती है। लोग बोर नहीं होते हैं? बिल्कुल बोर नहीं रहते हैं। तो इतना सारा मेहनत करते हैं सर और कभी उनको छुट्टी नहीं मिलती है और इतना ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं। देखते हैं रात भर मतलब 7-8 बजे तक भी बैच चलती रहती है। तो आप लोग भी थोड़ा ध्यान दीजिए पढ़ने पर। जब सर इतना मेहनत कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत आप लोग भी ध्यान दीजिए। हमेशा इस कोचिंग का हमेशा मतलब बेस्ट रिजल्ट लाइए, है ना। अभी तो बेस्ट रिजल्ट तो हमेशा आते रहता है, लेकिन उससे भी बेस्ट लगे। यहाँ पे जो 10th क्लास का बच्चे को जो पढ़ा रहे हैं, लड़की का एक अलग बैच है जी। और क्योंकि जनसंख्या ज़्यादा है इसलिए अलग है। अगर संख्या कम रहती तो एक ही में चलता, है ना। तो जैसे हर कोई जो टीचर है, जैसे 10th क्लास को ज़्यादा फोकस मिलती है। आप लोग 10th क्लास में है ना? सबसे ज़्यादा फोकस मिलती है 10th क्लास में। हर कोचिंग का यही माहौल है। हम भी टीचर हैं, हम भी 10th क्लास को अगर पढ़ाते हैं तो सबसे ज़्यादा टाइम उसी को देते हैं। जहाँ 1 घंटा पढ़ाते हैं उसको 2 घंटा पढ़ाते हैं, 1.5 संडे को भी टाइम देते हैं। हर टीचर 10th क्लास को ही टाइम दे रहा है, लेकिन 9th क्लास का प्रॉपर टाइम नहीं मिल पाती है, 8th क्लास को भी प्रॉपर टाइम नहीं मिलती है। तो मेरे हिसाब से अगर बेस मजबूत रहेगा तो 10th क्लास में दिक्कत नहीं होगी, नहीं ना होगी दिक्कत। तो इसके लिए क्या कहेंगे सर, क्यों मतलब ऐसा होता है, इस क्या होना चाहिए सर? देखिए, ज़्यादातर मतलब टीचर का मकसद यही होता है कि बच्चे भले क्वालिटी उनके अंदर कुछ भी हो, लेकिन एक फोकस होता है, फोकस में नाम सबसे अव्वल आना चाहिए। तो उस दृष्टि से देखें तो हमारी ये मानसिकता, सच में मानसिकता एक बन गई है कि भले हमारे स्टूडेंट जो है पिछले जो 8 क्लास के हैं, 7 क्लास है, उनकी पढ़ाई भले सिलेबस छूट जाए या उनकी टाइमिंग थोड़ा कम हो जाए, लेकिन हमारा बोर्ड का टाइम जो है पकड़ लेना होगा। इसके अलावा रिजल्ट जो है बेटर से बेटर आना होगा, ताकि जो है हमें कुछ लोग मतलब देखे चाहे कि हाँ फलां जगह फलां संस्थान में जो है मतलब ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट पढ़ते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा बेटर रिजल्ट लाते हैं। तो इसी सब उद्देश्य को लेकर के ज़्यादा करके लोग फोकस करते हैं 10th पर। हालांकि हमारे यहाँ है कि आपका एक 10th का बैच चलता है जो 2.5 घंटा 2 घंटा। हालांकि लास्ट बैच इन लोग का है तो इस समय समझिए 6 बजे से इनका 8 बजे तक टाइमिंग है। और कभी कभी जो है आप स्टूडेंट से भी पूछ सकते हैं, इन लोग का टाइम जो है 8:30 9 तक भी हो जाता है। हालांकि उस समय थोड़ा ज़्यादा रात हो जाती है, कुछ देहात एरिया है तो जाने में दिक्कत होता है, लेकिन ये सभी बच्चे टॉर्च वगैरह लेकर के आते हैं। और हालांकि और क्लास हो गया, जैसे 9th हो गया आपका, 8 हो गया, 7 हो गया, तो सभी का टाइमिंग जो है 1.5 घंटा बनाई गई है। हम हटा देंगे तो हम लोग के जैसा स्टूडेंट हो जाएंगे ना। तो अभी हो गए हम लोग के जैसा स्टूडेंट हो गए, तो इतना कम समय में इतना सफलता को पाई है सर। तो ये बताइए सर, आपने जर्नी कहाँ से स्टार्ट किया और क्या मतलब माइंड में आया कि अब हमको पढ़ाना है और बच्चों को भविष्य सुधारना है? शुरू से थोड़ा सा कहानी थोड़ा अपना बता दीजिए, ताकि बहुत ऐसे बच्चे हैं नहीं भी जानते होंगे तो सर का स्ट्रगल लाइन जान सके। अभी प्रारंभिक शिक्षा का जो शुभारंभ जो है हमारे इसी बैसखवा के एक छोटे से प्राइवेट स्कूल था उस समय, उसका नाम श्री राघव ज्ञान मंदिर था। और उसके हमारे डायरेक्टर साहब जो है श्री बांके बिहारी सर थे, जो अभी पिछले साल जो है 2022 में जो है उनकी डेथ हो गई। और संयोग से आज जो है उनकी डेथ हुई राइट मतलब 1 साल टोटल पूरी हो गई है। और हम इस अवसर पर उनको मतलब सशक्त नमन भी करते हैं कि ईश्वर उनको जो है स्वर्ग में जो है पुण्यमयी स्थान दें, श्रेष्ठ स्थान दें। तो वहीं जो है हमारा जैसे स्टार्टिंग क्लास रहा, जिसको हम लोग कह सकते हैं कि प्ले विद्यालय अर्थात नर्सरी क्लास। और वहाँ पे नर्सरी क्लास में जैसे कि हम शुरू से ही मतलब कि ऐसे तो क ख नहीं होता है उस टाइप के, ABCD बेसिक चीज़ जो है वहीं से जानना शुरू किए।
और वहाँ जो है करीब हम 5वीं क्लास तक पढ़े। जो है पूरे सब्जेक्ट को कमांड शुरू से ही किए। हम सभी सब्जेक्ट को सभी अकेले ही पढ़ाते हैं और बच्चे को भी ये कहते हैं कि मान लीजिए जैसे हम अकेले टीचर हुए, तो जब हम खुद थोड़ा मेहनत करके सारे सभी को कमांड नहीं कर पाते हैं, थोड़ी हम अपने आप में थोड़ा कोताही बरतते हैं, तो आपकी मानसिकता भी यही हो जाएगी कि सर तो हमारा अपने को मैथ पढ़ा देवे नहीं, तो हमारा काहे कोई नहीं सारा कुछ पढ़े के। तो इसलिए थोड़ा हम इनको भी ज़्यादा करते हैं। हालांकि वहाँ से लाइफ कुछ आगे गया तो हमारे 9th 10th भी यहाँ पे बन गया। 12 से 13 सेशन यहाँ पे शुरू हुआ और हम लोग जो है 9th में एडमिशन लिए यहीं पे और बैसखवा से ही, और 10th भी 2014 में बैसखवा से पास किए। 9th में कुछ दिन रहे तो उसके बाद हमारे दोस्तों को देखे कि हमारे पूज्य सर निसार सर थे, तो उस समय जो हमारे बैसखवा मतलब क्षेत्र में, बैसखवा क्या पूरा क्षेत्र उनको जानता है कि भाई निसार सर थे, बहुत अच्छे थे। तो बेचारे अभी नहीं रहे, चल बसे। तो इस तरह जो है सर से जो है हमारी मतलब कि मुलाकात होती थी बराबर। तो कहते थे ऐसे, उनकी भगना हम लगते हैं, तो बोलते थे भगना आओ ना भाई, फीस नहीं हो देगा तो तोरा का हम पढ़ाए में, आओ ना भगना, ऐसे करके भोजपुरी में हमसे बोलते थे। हम बोलते ना आए हम ज़रूर पढ़ें। तो हम कुछ दिन तक जो है सर के पास गए। उसके बाद में बीच में होता है कि बच्चे का यही मूड होता है कि कभी उस टीचर के पास गया, कभी उसके पास गया, ऐसे करके मतलब होता है सब। तो उस समय हम लोग तूफानी अवस्था में थे, तो होना ही चाहिए। तो इस तरह कुछ जो है हमारे एक बिराइट के सर भी थे और सर के पास जो है इमाम उनका नाम था और यहाँ पे इमाम सर थे, उनके पास जो है कुछ दिनों तक लगभग 1 से 2 माह पढ़े। उसके बाद जो है हमारे सुमन सर थे जो यहीं पे बैसखवा के थे, इको साइंस कोचिंग चलाते हैं, उनके यहाँ भी हम 10th में कुछ दिनों तक पढ़े। लेकिन हमें जो होता है कि एक नहीं अच्छा पहचान मिले, तो ऐसे करते करते बच्चे लोग हमको भटका कर ऐसे कहीं ना कहीं लेता जाता। इसके बाद में जी इस तरह जी उसके बाद में हम संजय सर के पास गए और यहाँ तक जो है हम पूर्णतः पढ़ाई को 10th निकाल लिए। उसके बाद फिर भी उस समय जो है 2014 के बैच में बैसखवा स्कूल टॉपर थे और उस समय जो है इसके लिए आप लोग हाँ मतलब जो बार नाना नानी बोल रहे थे, इसका मतलब आपका जी यहाँ जी पे घर नहीं नहीं है सर, मेरा यहाँ पे ममहर है। और हालांकि मेरे अपने खास माँ के जो भाई होते हैं मामा जी, वो नहीं है। तो होता है कि माँ बाप का दुलार होता है कि बेटी जब अकेली है, मेरी माँ अकेली है, ना कोई सिस्टर है ना ही कोई उसका ब्रदर है, तो इस तरह जो है नाना नानी जो है माँ को दुलार से यहीं रख लिए। और हालांकि मेरा घर जो है यहीं साठी सिरिसिया जो होता है, जो बिलवा सिरिसिया के नाम से जानते हैं आप जी, चनपटिया साथी, तो वहीं पे अपना प्रॉपर घर हुआ। लेकिन हम लोग का जन्म से ही हम लोग उतना वहाँ नहीं जानते हैं, हमारा जन्म भी बैसखवा ही हुआ है और शुरू से माँ यहीं पे बसी गई। तो वहीं सर हम जिस दिन मेरा मैट्रिक 5 जून 2014 में रिजल्ट मेरा मैट्रिक आया था और उस दिन जो है हम बेतिया गए थे तो वहाँ पे सारे बच्चे जो है पूरा नेट के दुकान पे जाकर देख रहे थे। हम भी अपने पेरेंट्स से बोले, मम्मी से बोले कि आज हम लोग का रिजल्ट आया, हम भी जाकर थोड़ा रिजल्ट आया है, जाके देखने के लिए नहीं बोले रिजल्ट आया है। तो माँ बोली कि जाके तू भी देख लो। हम बोले कि तो दिन भर खैले न घिसन उतना, अब मूड हैरान बा, जाके देखल जाई कहीं फेल आ गए, फेल नहीं। मेरा मकसद ये था कि सर से बोले थे नहीं, मतलब मम्मी से भी वहाँ बेतिया में हम बोले, मेरा यही शुरू से ही लक्ष्य था। चूँकि मैट्रिक के समय हम पूरे दिन मतलब समझिए 14 से 16 घंटा घर पे स्टडी आदमी करता था और लक्ष्य यही था कि एकदम क्षेत्र में स्कूल टॉपर ही क्षेत्र में जो है टॉपर लाए। हालांकि उस समय 2014 तक पूरे क्षेत्र में दुखी छापर से लेकर के बैसखवा हो गया, आपके लगभग में पूरे क्षेत्र में सबसे ज़्यादा रोगल मेरा रिजल्ट उस समय रहा। और उस तरह पेपर में भी नाम वगैरह सब आया था। और कुछ जैसे हमारे मीडिया वाले छोटे मोटे जो थे हमारे, हमको बुलाए भी थे। हम अपने इंस्पेक्टर मामू के साथ बेतिया भी गए थे और वहाँ MJK कॉलेज के पास जो है सामने एक बिल्डिंग है, उस समय उतना याद नहीं था चूँकि अभी उतना नाजुक भी आदमी था। और समझिए एज था मेरा, मैट्रिक में थे तो करीब मतलब 13 से 14 वर्ष थे। और इस तरह कहा जाता है कि नहीं जितना बरस का बच्चा है उतना ही बरस क्लास में पढ़ता है, तो उसी तरह हो गया। हालांकि एज अभी भी 21 साल लगभग मेरा हो चुका है और ये 5 सितंबर जो आएगा 2023 में तो टोटल 22 साल के हो जाएंगे। हालांकि मेरा जन्म भी 5 सितंबर जिस दिन टीचर्स डे होता है उसी दिन जो है जन्मदिन भी होता है। और सभी जी 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 एक बार में 2 निशाना हाँ जी। तो इस तरह जो है सर वहाँ पे थोड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ ये हुआ कि गार्जियन मेरा बोले कि आप देख लिया, हम बोले कि नहीं, मेरा मुक्त ये था कि अगर हम टॉप नहीं आए होंगे तो समझिए कि बिल्कुल सब कुछ बेकार है और ईश्वर भी होता है। और हम भी स्टूडेंट को अपने मोटिवेट करते हैं कि भाई देखो तेरे पास 3 चीज़ें रहा। सबसे पहले कि खुद का मेहनत, कि तू अपने आप से इतना मेहनत करो, इतना जीवाजान से करो कि भले खाना भूल जाओ, पखाना भूल जाओ, लेकिन तू जो है पढ़ाई को ना भूलो। और दूसरा चीज़ होता है एक अपने से बड़ों का सम्मान, एक अंदर से ईमानदारी, सच्चाई। और तीसरा चीज़ आपका हो गया कि एक तरह का ईश्वर पर आस्था, विश्वास, कि अगर ये तीनों चीज़ आपके पास है तो समझिए ईश्वर आपके हाथ है और सारे किस्मत ही आज के साथ है।
तो इस तरह जो है हम एकदम मन में एक इच्छा ले लिए थे कि हे ऊपर वाले, हे भगवान, हे अल्लाह, हे ईश्वर, मुझे टॉप किसी हालत में करना है तो करना है। अगर हम टॉप भी नहीं किए तो हम आप पर आस्था रखना छोड़ देंगे। इतना तक मेरा मतलब कि सोच था। और इस तरह जो है रात में करीब जो है रिजल्ट वहाँ पे नहीं देखे, कहने के बावजूद भी गार्जियन का, और ये घर पे आए तो इधर देखे कि मेरे नाम पर मेरे घर मतलब कि गांव नगर के रहने वाले मेरे मामा लोग जो मुझे जानते थे कि दिन भर पढ़ता है, तो एक होता है ना गांव नगर में, एक ही उस समय ऐसा हुआ करता था कि कुछ आजकल तो हर गांव में कई सारे बच्चे, मैं 10th क्लास में सर हम पढ़ते थे, उसी समय 10th के भी बच्चे को पढ़ाते थे। और इस तरह जो है उस समय जो है सबको ये मुझे कह के कहता था कि पढ़ने ला कम आ मास्टर बने ला ज़्यादा, तो देखल जाओ मास्टरवा के रिजल्ट कैसा आवता। तो ये सारे लोग का सोच था। और रिजल्ट जब आया था तो मेरे नाम पर पूरे गांव भर पटाखा का शोर हुआ था और मुझे तक जानकारी नहीं था। हम आए, सर का फ़ोन आया, सुमन सर का भी फ़ोन आया, संजय सर का भी फ़ोन आया, और आए तो संयोग से हमारे सर भी बोले थे कि देखिए बाबू, अगर इतना मेहनत की अगर आप टॉप नहीं करते हैं तो समझिए कि उस दिन से जो है आपसे और मेरे से दोस्ताना खत्म हो जाएगा। हालांकि इसका कहने का मतलब ये नहीं कहा कि सर बिल्कुल सच में। हाँ जी। आप कपड़ा वपड़ा सिलते हैं सर? आप लोगों को पता है सर सिलाई सीखते हैं? हाँ बताया है। ये बीच में भूल गए ना, आपको याद आ गया। हाँ जी। तो सिलाई भी बीच में आप सीखे हैं? हाँ देखिए सर, इसका क्या कहानी है सर कि कुछ सिलाई भी जी पूरा सीखे हैं पूरा? जी। हालांकि अभी सर मतलब कि पैंट तो नहीं बना पाते हैं, लेकिन मशीन कोई भी हो, यहाँ तक कि जुकी मशीन जो होता है ना मोटर से चलता है उसको भी चला लेते हैं, और सभी भी छोटी बड़ी मशीन जो है चला लेते हैं। यहाँ पहले इस पढ़ाने के फील्ड से आपका मोटिव नहीं था पहले मतलब उस फील्ड से सिलाई सीखे सोचे कि हमको मतलब इसके आगे कुछ ना कुछ करना है। जी तो फिर यहाँ पे कैसे बैक हो गए? तो सर घर का हालात ये था कि घर के लोग की थोड़ा पढ़ लो, ओकरा बाद में का मैट्रिक पास कर ली हो आ चल जाइए बाहर और कमाए। तो वहीं मेरे एक मामा 10th के पहले सिलाई सीखे? जी 10th के पहले। अच्छा, 8-7 में तब ना रिजल्ट आया तब सोचे कि मेरे अंदर वो काबिलियत जी बराबर। तो सर 10th से पहले थोड़ा सिलाई का, वो भी कैसे कि एक होता है ना आजकल के बच्चे जो है मार्केट स्कूल से घर जाते हैं, उसके बाद बस्ता रखते हैं, मोबाइल लेते हैं, दूसरे गांव तीसरे गांव ऐसे घूमते फिरते नजर आते हैं। और उस समय थोड़ा आदमी सोचता है कि भाई मान लीजिए कोई एक इल्म पार्ट टाइम में हो जाए तो बेटर है। मैट्रिक से निकल गए तो मैट्रिक से निकलने का सबका अंदाज ये होता है कि कहीं बाहरी थोड़ा दुनिया देख लिया जाए। तब तक बीच में 2-3 माह का टाइम रहता था रिजल्ट का। तो बीच में एक मेरे मामू थे, वो भी सिलाई लाइन का ही, तो वो बोले कि देखो ना तब तो सिलाई सीखा हुआ है, मेरे साथ चलो। हालांकि मेरे चाचा जो है दिल्ली में जो है नोएडा में जो कंपनियां होती है 256 एक कंपनी है नंबर, और उसमें वो जो है मतलब सिलाई का मास्टर है, तो उनके अंडर में करीब मतलब 150 से ज़्यादा लोग काम करता है। तो उनसे भी हम बात किए, वो बोले कि ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, आइए आप आइएगा तो थोड़ा देख लीजिएगा। हम बोले कि 3 माह के लिए हम आएंगे, आप बीच में क्या है कि समझिए कि रिजल्ट मेरा आ जाएगा तो हम एडमिशन के लिए आ जाएंगे, तो हम आ जाएंगे। तो उस दौरान सर हम गए थे और जाकर दिल्ली में जो है करीब मतलब कि 15 से 16 डे जो है जा कर के मतलब उनकी कंपनी में गए थे। तो वहाँ तो काम नहीं किए, हालांकि उन सब दिखा रहे थे। और हम काम क्या करते थे वहाँ पर कि जहाँ चेकर मास्टर होते हैं वहाँ पे जो स्टिकर लगाने का काम करते थे, यहाँ पे गलत है यहाँ पे सही है वो बताते थे, हम खाली लॉ से चिपका देते थे। सर ठीक है सर, फिर टर्निंग पॉइंट कैसे आया? फिर वहाँ से सर बच्चे को सब भविष्य बना रहे हैं जी तो टर्निंग पॉइंट कैसे है, क्या सोच के मैंने अपना पढ़ाना स्टार्ट कर दिया? तो वहाँ से सर हम डायरेक्टली मतलब कि मेरा तबीयत डाउन हो गया वहाँ, और करीब 16-17 दिन के बाद जो है हम वापस घर आए। तो उस समय जो है आधार कार्ड नया इधर बन रहा था, घर का लोग अभी जो है आइएगा तो आधार कार्ड बन जाएगा। और इस तरह जो है 2014 में लगभग अगस्त मंथ में हम वहाँ पे गए थे और वापस आए घर। उसके बाद में क्या हुआ कि तब तक बीच में एक हमारे BO साहब थे श्री वीरेंद्र राम जी, और वो हमारे उनका पोस्टिंग यहीं सिकटा में था, उनसे मुलाकात हुआ। उनसे मुलाकात कैसे हुआ कि ऑटोमेटिक मेरे मन में ख्याल आया कि भाई जैसे हम लोग 7 क्लास में एक कहानी है बच्चा सबके हिंदी में, गुड्डी की कहानी, उसमें एक बच्ची रहती है गुड्डी, वो प्रधानमंत्री को एक पत्र लिखती है, कहानी कुछ ऐसा है, प्रधानमंत्री को पत्र लिखती है कि मुझे कैसे छुटकारा मिले, आप लोग भी शायद पढ़े होंगे। तो मेरे मन में यही ख्याल आया कि हम सीधे जो है एजुकेशन ऑफिसर जो हमारे ब्लॉक का है उन्हीं के पास हम पत्र लिखते हैं, और उनके मार्फत हम उनके यहाँ पत्र लिखे तो बहुत रिस्पेक्ट दिए कि तुरंत जो है करीब तीसरे रोज में जो है मेरे मोबाइल पर फ़ोन किए। और फ़ोन किए तो उस समय मार्केट हम आए थे, बोले तौसीफ के घर लगाए फ़ोन बैसखवा के, हम घर के लोग बोला कि हाँ उन्हीं के घर लगाए, तो थोड़ा कहाँ है उनसे बात कराइए। BO साहब बोले, तो मेरे घर वाले बोले कि अभी तो नहीं है, आप कौन बोल रहे हैं? तो हम जो है सिकटा ब्लॉक से BO साहब बोल रहे हैं। तो हम आए तो सर से बात किए, बात की तो सर हमको बुलाए, बोले कि आप सैटरडे को जो है मेरे पास आइए तो हम आपसे मिलेंगे। तो हम सर के पास गए तो वहाँ पे हमारे यहाँ पे एक स्कूल है आपका परसौनी में, वहाँ का मिडिल स्कूल है। हालांकि वहाँ के टीचर जो है प्रिंसिपल साहब जो है रमेश सर हैं, मुरली का रहने वाले हैं, वो भी वहाँ पे थे, उन्हीं के मोबाइल से सर फ़ोन किए थे।
तो सर मतलब हमसे कुछ सवालात पूछे कि बाबू आप ऐसा क्यों मतलब लिख करके भेजे हैं मेरे पास लेटर। तो हम बोले सर हालात ही ऐसा है, हालांकि हम पढ़ना चाहते हैं लेकिन बीच में हम जा करके बाहर से भी घूम फिर के आ गए हैं और हमें जो है पढ़ने का इच्छा है और उतना घर का लोग सक्सेसता नहीं है कि हम लोग करें। तो सर जो है मुझे उस समय याद आता है कि 1000 रुपया 2 गो पनसाई जो है मुझे मतलब ऐसे बतौरे दिए और मुझे आशीर्वाद दिए, बोले कि देखिए आपको जो हम एक स्कूल में सेट देते हैं, आप उसमें जा करके पढ़ाइए। तो वहीं जो है परसौनी स्कूल में हम जा करके उस समय लगभग 6 माह तक वहाँ पे पढ़ाए और उस समय जो है मेरा मंथली लगभग 5,500 के करीब मतलब मिलती थी और वहाँ पे पूरी ईमानदारी से ज़्यादा लगन के साथ जो है आदमी पूरा बैच लेता था और लोग वहाँ के बच्चे इतना मोटिवेट हुए कि छुट्टी के बाद भी मुझे जो है नहीं छोड़ते थे कि सर एक और क्लास आप करा करके जाइए। तो रोज़ छुट्टी के बाद भी वहाँ 4 बजे के बाद छुट्टी होता था, 5 बजे जो वापस आदमी आता था। उसके बाद हुआ ऐसे कि कुछ दिनों के बाद वहाँ तक तब तक बहन का शादी होने लगा, तो उसी सब पैसे को एडजस्ट करके वो सब व्यवस्था हुआ और यहाँ से बेतिया गए और बेतिया से मेरे दोस्त एक हृदया जी हैं, वो बोले कि देखो भाई आप में ये काबिलियत है कि आप चाहिएगा तो स्वयं से इंस्टीट्यूट चला करके स्वयं से बच्चे को पढ़ा सकते हैं। हम बोले कि भाई वो हमें से ना हुई, हम पहले यही बोले कि वो हमें से होगबे ना करी, तो वो बोले कि नहीं आप कर सकते हैं। अब सर ये हुआ कि उस समय जो है जो बेंच आपको दिख रहा है इसमें 10 सेट बेंच जो है वहीं अपने पैसे से ज़बरदस्ती बनवा दिए। बोले कि नहीं ओनली बैठने वाला, हाँ बैठ सेट का मतलब कि रखने वाला और बैठने वाला पूरे 10 सेट जी 10 सेट बनवा दिए और बोले कि नहीं आप पढ़ा सकते हैं, आप में काबिलियत है। हम बोले कि रे भाई पैसा का 6,000 रुपया उस समय उनका लगा था, हालांकि बाद में उनको पैसा हम दिए। तो उन्हीं के मोटिवेट से जो है हम पढ़ाना शुरू किए और धीरे धीरे जो है उस समय 2016 से 17 वाला बैच में बहुत बेटर रिजल्ट आया और मेरा स्टूडेंट जो है मिस्टर संजीत कुमार जो डकही के रहने वाले थे उस समय जो है पूरे दुखी छापर और बैसेगवा क्षेत्र में टॉपर आए 2017 में जी। प्रत्येक साल जो है रिजल्ट काफ़ी बेटर आदमी देने का प्रयास किया और शुरू से ये मोटिव रहा कि बैच को जैसे 10th क्लास के हैं तो केवल 2 घंटा रोज बाय रोज पढ़ा करके सारे सब्जेक्ट को कवर करना इम्पॉसिबल है। इसके लिए जो है इन लोगों को जो है कुछ दिन के बाद जैसे में 6 मंथ जब लगता है चलने, आपका जून जुलाई हो गया, चाहे 8वां 9वां महीना अगस्त सितंबर से आदमी क्या करता है कि इन लोग का डबल बैच कर देता है। हालांकि पैसा एक ही रहता है लेकिन इन लोग का डबल बैच हो जाता है ताकि सारे सब्जेक्ट को आदमी क्या करे कवर करे और इस तरह जो है इन लोग को जो है अकेले आदमी सारे सब्जेक्ट को कवर करता है और प्रत्येक साल जो है रिजल्ट आपके सामने आता है। देख सकते हो यहाँ पे देखिए क्या नाम है सर इसका, मुजीबुर रहमान जी 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 और ये 448 नंबर है जी 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 2022 में भी रिजल्ट आया होगा जी। तो सर एक अब जहाँ तक हम लोग का जैसे चैनल है जी तो कुछ ऐसा है कि हम लोग थोड़ा सा अंदरूनी थोड़ा सच्चाई भी दिखाते हैं जी 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 कि कुछ अफवाहें भी फैली रहती है जी जी। तो ये अफवाहें सच है या गलत है देखिए हम पूछ सकते हैं। हाँ। नहीं वो दूसरा अफवाह नहीं कि जो 2022 में जो लड़की का 367 रिजल्ट आया था तो एक्चुअली 367 था कि या 467 था ये पता नहीं मुझे कि मतलब ये अफवाहें थी क्या थी कि कैसे थी कितना नंबर था। देखिए उस समय जो है 2022 में लड़की का भी था और कुछ बच्चे नॉलेज वगैरह थे लोग बच्चे सब तो लगभग मतलब 3 बच्चे का स्टूडेंट लगभग 450 के करीब था, एक का 447 था, एक का 457 था। तो 57 था तो होता है ना बच्चा सबका ये तारा कोचिंग में कितना ही लिखो तो इतना ही लिखो, हमारा कोचिंग में 10 को बढ़ाइए के बोल देता है सर। तो इन लोग का मोटिव ये रहा लेकिन हालांकि 457 हाईएस्ट नंबर उस समय। बार बार देखिए स्टूडेंट लोग को ये मतलब आदमी मोटिव करता है कि ये नहीं कि फला बच्चा जो है 448 ला दिया, फला बच्चा जो है 447 लाया है, फला 444 लाया है, 432 लाया है तो हम 400 लाया है 32 तो हम ला दे 36, हम ला दे 56। तो ये कोई मायने नहीं रखता है। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आपके अंदर हुनर क्या है, काबिलियत क्या है। आप जो है रिजल्ट जैसे आप कहें सर बताएं कि इस डिग्री को जो है आगे लेकर के आप जाइएगा 10th के आगे तो मूलतः उतना कोई वैल्यू भी नहीं होता है। 2 साल के बाद तो इस डिग्री का कोई वैल्यू नहीं होता, कोई पूछेगा नहीं। अब हालांकि ये रिजल्ट आया रहता है तो सबका सोच रहता है कि हम इतना नंबर लाए, इतना नंबर लाए, इतना नंबर लाए। तो इस तरह जो है बच्चों को आदमी मोटिवेट भी करता है, सबको बताता है कि आप लोग जो है ये नहीं कि रिजल्ट के लिए पढ़िए और इसके अनुसार जो है आप लोग रट्टा मारने वाली कहानी न कहें। हम देखते हैं सारे मतलब कि पुराने पैटर्न पर कुछ पढ़ाइयाँ भी होती है कि पूरे सर फेयर ले लिए और बोलते चले या बच्चा लोग जो है चुपचाप क्या करते हैं लिखते चले तो रट्टा ही मारेगा। हाँ वो तो रट्टा मारेगा। तो उसका मकसद ये हो गया कि रिजल्ट हो सके किसी न किसी तरह बेटर आ सकता है। लेकिन बच्चे के अंदर जैसे अभी आप आए हैं
तो जैसे जो बच्चे का रिजल्ट ज़्यादा आया है उसे आप जो है मीडिया के रूप में या एक टीचर के रूप में या प्रशंसक जो भी के रूप में आप पूछेंगे, अगर उसके अंदर वो काबिलियत नहीं है तो उस समय जो है उसका रिजल्ट क्या हो गया, एक फेक हो गया, और उसी को हम लोग क्या कहेंगे, अफवाह है कि झूठे मूठे के क्यों पता ना पैसा दे लड़। नहीं सर, काबिलियत रहती है। मान लीजिए अगर जहाँ तक ये बच्चा का रिजल्ट लाया है इसे मिले नहीं है, लेकिन काबिलियत रहती है, काबिलियत रहती है। लेकिन एक चीज़ की रहती है, अगर यही कुछ बच्चे, सब बच्चे को नहीं बोल रहे हैं, कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं, जैसे मैं भी टीचर हूँ, यहाँ से हम मुंबई भी गए थे तो बहुत सारे चीज़ों का सामना हमको भी करना पड़ा। हालांकि मैं टीचर था, उतना नॉलेज भी था, लेकिन हम 0 पॉइंट के थे। मैंने वहाँ का जो एक 10th क्लास का भी जो भी स्टूडेंट था ना, तो उसको बात करने का जो तरीका था उससे हम फेल थे। हिंदी भी कुछ अलग तरीके से बोलता है, हम लोग थोड़ा खिंचाव टाइप में बोलते हैं, हम लोग की हिचकिचाहट ज़्यादा मिल जाती है ना। आप पढ़ने में भले तेज हो, कितना हो तेज हो, लेकिन जैसे आप बाहर जाइएगा ना तो एक हिचकिचाहट, डर, ये सब अंदर भरने चालू हो जाती है। तब उस टाइम में आपको ज्ञात होगा, अपने आप को आपको चोटिएगा कि इस चीज़ को हम कैसे सीखें। तो बाहर में रहते उस माहौल में सीख जाइएगा। अगर वही लड़का अगर उस माहौल में नहीं जाके रहता है तो अगल बगल के जो समाज है वहाँ पे रहता है, तो बस वैसा ही रहता है उसका, भले उसको नॉलेज रहता है लेकिन बाहर की दुनिया का नॉलेज प्रॉपर नहीं हो पाता। तो बहुत बढ़िया आपने जवाब दिया। और एक लास्ट क्वेश्चन सर, कि जैसे मान लीजिए कि हम न्यूज़ चैनल वाले नहीं हैं, हम एक समझ लीजिए कि ब्लॉग टाइप का आदमी बना रहा है, न्यूज़ चैनल कुछ भी नहीं है, कि आखिर कैसे आदमी सबको पढ़ा रहा है। मेरा भी इंटरव्यू होगा संडे के दिन, सब टीचर को लोग को बोले हैं कि मेरे पास भी आइए, हम किसी और को ले रहे हैं, तो आप भी मेरे से जो है सवाल पूछिए कि आप जो सेंटर चला रहे हैं वाकई में कहाँ से अप्रूवल है, आप कैसे सर्टिफिकेट देते हैं, क्या क्या पढ़ाते हैं, है ना। क्योंकि आप लोग भी 10th क्लास में सीखे हैं हिंदी में कि महात्मा गांधी भी यही कहते हैं कि सबसे बढ़िया और सबसे उदात्त शिक्षा होता है व्यक्ति के अंदर क्या होना, कौशल का निर्माण करना, हुनर का निर्माण करना, चरित्र का निर्माण करना। और यह कब प्राप्त होता है, जब उसके लिए कुछ बेस्ट से बेस्ट जो है क्या प्लेटफॉर्म प्राप्त हो। जब जियो ऐसे की पहचान बन जाए, जियो ऐसे की पहचान बन जाए और चलो ऐसे की निशान बन जाए। अरे जिंदगी तो सब लोग जी लेते हैं, यहाँ किसी तरह घुट घुट कर जिंदगी, दम हो तो ऐसे जियो की एक मिसाल बन जाए, दम हो तो ऐसे जियो की एक मिसाल बन जाए। को आप लोग देख रहे हैं तो बहुत अच्छे तरीके से सर समझाए, और जो भी देख रहे हैं मेरे स्टूडेंट या मेरे भाई बंधु जो भी देख रहे हैं, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सबका मोटिवेशन बना रहे। और फिर हम अगले पॉइंट हम आपके पास भी पहुँचे, आप भी मुझे एक अपॉइंटमेंट दीजिए ताकि हम आपके पास पहुँचे और सारी चीज़ों का जानकारी हम आपसे ले।